एक फरसा मार दिया यहाँ पर। उसके बाद मेरी माँ जब चिल्लाने लगी ज़ोर से, उसको 4-5 लाठी दिया, फिर स्पॉट पर मर्डर हो गया। मेरे आंगन में घुस करके ये लोग जो है सब मारा। उसके बाद मेरे पिताजी थे, पिताजी भी गए। पिताजी को थोड़ा हल्का लगा, हाथ से पकड़ लिए तो हल्का लगा। उसके बाद ये सब जो है सो फिर हल्ला हुआ ज़ोर से, जो मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। उसका तो हमने आर्मी मेमोरियल दरभंगा भेजा, जो कल रात में करीब 1:30 बजे मेरा भाई वहाँ दम तोड़ दिया। तो उसको जो है सो वहाँ से लाए, कल शाम में 7 बजे उसका दाह संस्कार किए। हमारे साथ दोनों पक्ष में से किसी का ना ज़मीनी लड़ाई है, ना हमसे बाताबाती है। वही है जो दोनों पक्ष लोग हैं, हम मुखिया हैं, हमारे घर के बगल में है। आपके कोई किसी के नज़दीक बचने के लिए जाता है, जी। यदि जान प्राप्त आता है तो बचने के लिए जाता है, वही मेरा दोष है। वो शायद और आपका घर होता या किसी और का भी होता तो लोग चले जाते चले हैं। जाता। दो परिवार में इस तरीके से जो है वो आपस में रंजिश था जिस वजह से हुआ, लेकिन उस माँ की क्या गलती थी और उस भाई का क्या गलती था? कोई भी अगर कहीं भी रहता है तो लोग बचने के लिए किसी के घर में चले जाते हैं। चवाला है, दर्द हो हुँ, ए पर हमला करता है, हमारा घर है, हमारा ज़मीन है। दूसरे पक्ष के लोग। हाँ, ये नीरज विमल के पार्टी जी। से हुँ, और इधर से यही कि दिमाग ज़मीन बार में नहीं हटाता है, मारता है। हम लोग के कमज़ोर आदमी है, बस समांग है, बेसी 10-12 गो सबके मारता है हरदम बार बार। इससे पहले 4 महीना हुँ। हमारा पुतों के घायल के मार दिया सफाई। कहीं दवाइए पर कुछ सुधार भेले अच्छा, अखन तक। अच्छा। आ तो से- से- अखन जे छै से जिनकर मृत्यु भेलनि ओहिमे अहूँके परिवार से छलथि? हाँ, हमर तेरा भतीजा और छियै। भतीजा छै। तऽ हाँ, अखन की स्थिति छै? गामके अखन की स्थिति अखन छै? तो गाम के तो छै हियाँ ये भागल छै अखन हुँ। जहाँ तहाँ। फेर कहै छियै तऽ हमरा आपके मारपीट करतै से सुनै छियै। अच्छा, मतलब ई कहै छै कि फेर अगर वापिस एतै तऽ फेर किछु एहन भऽ सकै छै? हाँ, मारतै सबके। सबमे डर छै ने गाँवके लोक सबमे, किएकि एते बड़का मामला भऽ हमरा गेल आरके छै। बार बार हरदम मारै छै। हुँ, ई और विमल और के समान अच्छा। रूपेश निवेश भागे। मतलब 20 साल पहिले के ई पूरा छलै मामला? हाँ, लगभग अमर वो अमरो के पार्टी मिलल छै हमरा आरके मारै छै। एते आदमी 10-12 आदमी सब मारि पीट रहल छै अखनियो। लोकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहरवा गांव जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आप लोगों ने एक वीडियो हम लोग के चैनल के माध्यम से देखा था, जिसमें हम लोग मधुबनी का जो हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल है, वहाँ से हम लोग आप लोगों को दिखाए हुए थे कि जिसमें उस टाइम पे जो है वो 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। और जैसा कि सोहरवा गांव के जो मुखिया हैं, उनके छोटे भाई थे जो कि उसी टाइम वो उनको भी वहाँ पे अस्पताल में लाया गया था। उसके बाद तब तक वो जीवित थे और उसके बाद जो है वो वहाँ से दरभंगा के लिए उनको रेफ़र कर दिया गया था। ये गाँव अभी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस गाँव में 4 परिवार में जो है वो आपसी दुश्मनी थी, जिस वजह से रंजिश होता है, एक-दूसरे के बीच में झड़प होता है और कुछ लोग की जो है वो मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात इस पूरे मामले में यह है कि जो कि मुखिया इस गाँव के हैं, उनके घर से किसी भी प्रकार का रंजिश नहीं था। उनके घर में बचने के लिए कोई व्यक्ति आता है और जिस वजह से उनकी माँ के उनकी माँ पे हमला होता है और उनकी माँ का मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद उनका जो भाई था, छोटा भाई, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अरविंद इनका नाम है और ये यहाँ के मुखिया हैं। इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला फँसा हुआ है, समझ में लोगों को नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या था और कैसे जो है वो इनकी माँ इस बीच में आती है और इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जबकि इन लोगों के परिवार से, जिस परिवार में रंजिश था, दुश्मनी था, उस परिवार से कोई लेना-देना नहीं था। फिर ऐसा क्यों होता है? और जो 2 परिवार में आपस में जो झड़प हुई थी उसमें उसमें से भी जो है वो 3 व्यक्ति की मृत्यु होती है। एक अलग परिवार के और एक जो है वो जस्ट अपोज़िट फैमिली के जो रहते हैं उनकी। आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले का ये मामला है और आप समझ सकते हैं कि जिसके फैमिली से 2 परिवार का जो है वो मृत्यु हुआ होगा, उसके घर में कितना मुश्किल हो रहा होगा और वो भी एक जगह पे इतनी इतनी सारी घटनाएँ। ये सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है और बहुत ज़्यादा अमानवीय भी है, क्योंकि किसी न किसी के सामने से किया गया था, इसी वजह से ऐसा होता है। जब एक-दूसरे से में झड़प हुई तभी इस तरीके का कुछ हुआ। अ, आपके घर में कैसे, जब आपके घर में कोई रंजिश था नहीं, जैसा कि हम लोग गाँव में भी बात किए हैं तो 4 फैमिली के बीच में दुश्मनी था, फिर आपके घर में कैसे क्या होता है और क्यों ऐसा हो जाता है? मेरे घर के बगल में विष्णुदेव यादव, उसका बेटा रोशन यादव, भागेश्वर यादव
और रुपेश यादव का घर है बगल में, मेरे घर से जी डगर से सीधा पश्चिम में। जी इन दोनों में ज़मीन का कई सालों से विवाद है, जो मुकदमा झंझारपुर न्यायालय में लंबित है। टाइटल चल रहा है, टाइटल चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन 1 तारीख को हम घर पर नहीं थे, हमारा डेरा है चौक पर, स्टेशन चौक पर, वहीं पर थे। वहाँ से दोनों आदमी में हुआ झंझट, बाताबाती हुआ, कोनो लाठी फराठी से नहीं हुआ, बाताबाती हुआ। बाताबाती के बाद ये लोग भाग कर के आया, इधर जो है इधर रामबल्लभ यादव और विमल यादव में है इधर झंझट। वो जो है एक पक्ष का पार्टी वो लेता है, एक पक्ष का वो लेता है, उसमें से उसका आदमी दौड़ कर आया। उसके बाद लाठी फरसा से मारपीट वहाँ हुआ। रोशन यादव को मार लगता है, उसको फरसा मारता है तो इस साइड में चोट लगता है, काफ़ी खून बहने लगता है। वो भाग करके, मेरे गली है एक पश्चिम साइड से, उस साइड से, उस गली है थोड़ा कंजेस्टेड गली है, उस गली से भाग करके मेरे आंगन में आ गया। ये लोग खदेड़ते हुए जो है आया, उसको जो वो बचने के लिए आया, लेकिन खदेड़ रहा था। तब तक जो है सो हमारा भाई खाना खा रहा था। वो कहे मेरे आंगन में जाकर कहे मारता है तो उसको। उस पर जो है सो मेरी माँ थी आंगन में, पूजा करके आई थी। मेरी माँ को, भाई को जो है सो एक फरसा मार दिया यहाँ पर। उसके बाद मेरी माँ जब चिल्लाने लगी ज़ोर से, उसको 4-5 लाठी दिया, स्पॉट पर मर्डर हो गया। मेरे आंगन में घुस करके ये लोग जो है सो मारा। उसके बाद मेरे पिताजी थे, पिताजी भी गए, पिताजी को थोड़ा हल्का लगा, हाथ से पकड़ लिए तो हल्का लगा। उसके बाद ये सब जो है सो फिर हल्ला हुआ ज़ोर से, जो मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। उसके बाद जो है सो ये लोग भाग करके आया वहाँ, विमल यादव और रामबल्लभ, विमल यादव अपने घर पर, तो रामबल्लभ यादव को उसमें मार हुआ। बाद में तब हमको फ़ोन किया वहाँ से, तो हम आए तो हम देखे भाई को खून में लथपथ था। वहाँ से गाड़ी लिए, उसको ले गए खुटौना। फिर आए, फिर एक दूसरा गाड़ी लेकर गए तो माँ को देखे जो है बहुत सीरियस हालत में था, खुटौना ले गए तो वहाँ पर मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वहाँ से जो है सो भाई को भेजे मधुबनी। मधुबनी में कहा जो आप अच्छा आप प्राइवेट में कीजिए, मतलब इलाज, तब बचेगा आपका भाई, नहीं तो सरकारी में नहीं बचेगा। तो हमने आरबी मेमोरियल दरभंगा भेजा, जो कल रात में करीब 1:30 बजे मेरा भाई वहाँ दम तोड़ दिया। तो उसको जो है सो वहाँ से लाए और शाम में 7 बजे उसका लाश संस्कार किए। हमारे साथ दोनों पक्ष में से किसी का ना ज़मीनी लड़ाई है, ना हमसे बाताबाती है। वही है जो दोनों पक्ष लोग हैं, हम मुखिया हैं, हमारे घर के बगल में है। अब कोई किसी के नज़दीक बचने के लिए जाता है, जब जान पर आफत आता है तो बचने के लिए जाता है, वही मेरा दोस्त है। वो शायद आपका घर होता या किसी और का भी होता तो लोग चले जाते चले हैं। जाता ही जी जाता है। हम रहते हैं रोड पर, देखते हैं कई एक्सीडेंट होता है, ना जानते हैं ना पहचानते हैं, उसको भी जो है सो तुरंत इलाज के लिए भेजते हैं। कोई करता है, हमने करते हैं, कोई करता है, जी कहीं हो जाए। जो यहाँ तो मेरा घर है, पड़ोसी है, उसको जानते हैं, बचपन से जानते हैं, तो और जो है सो मान लीजिए उसको उम्मीद है जो हम जाएंगे वहाँ तो बच जाएगा, इसीलिए आया, जिससे घटना घटा। जी। दूसरे परिवार जिन लोगों में इसके बाद जो यहाँ पे जो वारदात हुआ सो हुआ, उसके बाद जो दूसरे परिवार में हुआ वो कौन लोग सब थे और उनमें किन-किन लोगों की मृत्यु हुई? उसमें रामबल्लभ यादव का घर ही है, दोनों का आपस में अगल बगल में घर है। जी। रामबल्लभ यादव का लड़का का नाम था प्रभास, और विमल यादव का भतीजा का नाम था नवल यादव। वहाँ जो है सो वहाँ जाकर दोनों में हुआ, दोनों में झंझट हुआ। झंझट के बाद जो है सो गोली चला, इसने चलाया कि उसने चलाया तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको मालूम भी नहीं था जो यहाँ मर्डर हो गया। सीधे हमको हल्ला हुआ जो प्रभास को गोली लगा, गोली लगा। तो उसके बाद जब खुटना हॉस्पिटल हम पहुँचे तो कहा नहीं, वहाँ भी 2 मर्डर हो गया, एगो को गोली लगा है, एक को फरसा से काट दिया। प्रभास को सुनते हैं फरसा से काट दिया, नवल यादव को गोली लगा हुआ था। दोनों में से उधर से गोली चला के उधर से गोली चला, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो देखिए ये पूरा मामला जो है वो आप समझ सकते हैं कि 2 परिवार में इस तरीके से जो है वो आपस में रंजिश था जिस वजह से हुआ, लेकिन उस माँ की क्या गलती थी और उस भाई का क्या गलती था? कोई भी अगर कहीं भी रहता है तो लोग बचने के लिए किसी के घर में चले जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने इस तरीके से हमला किया था आपकी माँ पे या आपके भाई पे, उसके बारे में पता चला कि कौन लोग थे वो? वो था भागेश्वर यादव था, और रुपेश, और उसका बेटा का नाम है विवेश। विवेश, उसकी माँ उषा देवी, उधर विमल यादव, और क्या कहते हैं वो उसका नीरज, और एक नीरज, नीरज और इसका बेटा पवन का बेटा है वो था। तो वो लोग अभी बाहर ही हैं? लोग सब फरार है, एक दो को जेल में है, एगो रुपेश और पंकज जेल में है, और बाकी सब फरार है। बाकी सब यहाँ से फरार फरार हैं। फरार। आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग का जो थाना है उन लोगों को आप लोगों ने कुछ एफआईआर वगैरह हम किया है? सूचना किए, सबसे पहले हम ही थाना पर सूचना किए, जी। लेकिन 5 मिनट के बाद तो घटना घट गया था, तब थाना आया। उसके बाद हम माँ को लेकर जा रहे थे तो थाना प्रभारी आए, तो हम तो चले गए वहाँ। उस समय से शांत है,
लोग भी फरार हो गया, अपना भी इलाज कराया, वो भी पोस्टमार्टम में गया, इनका भी पोस्टमार्टम में गया, हम भी पोस्टमार्टम में भेजे। जी। अभी मतलब पुलिस की तरफ से कुछ सुरक्षा आप लोगों को मिला था क्योंकि इस हाँ तरीके हाँ, पुलिस का सुरक्षा है, पुलिस लगातार 4 दिन से यहाँ पर कैंप कर रहा है, पुलिस के द्वारा मैं सुरक्षा है। तो देखिए इस तरीके से जो है वो दुश्मनी की वजह से ऐसा कुछ पूरा रंजिश होता है, एक दूसरे में झड़प होती है और जैसा कि मुखिया जो हैं यहाँ के उन्होंने बताया है कि उस परिवार से भी जो है वो 2 व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन इनके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं था, उसके बावजूद जो है वो माँ और भाई जो है वो बचाने जाते हैं और उस वजह से जो है उन दोनों पे फरसा चलाया जाता है और उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। माँ जो थी उनका उसी समय पे जो है वो वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया था और भाई जो जब हम लोग आप लोग को वीडियो भी दिखाए थे तब तक वो उनको वहाँ पे मधुबनी के सदर अस्पताल में एडमिट किया गया था, उसके बाद दरभंगा रेफ़र कर दिया गया। अभी बता रहे हैं कि इनको पता चला कि कल जो है वो उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो एक ज़मीन, ये पूरा मामला क्या है, पूरा ज़मीन विवाद का मामला है। एक ज़मीन को लेकर के जो है वो इतनी जान जाती है, 4-4 जानें जाती है और ना जाने कितने लोग घायल हो जाते हैं। मतलब ये कहीं न कहीं दिखाता है कि इंसानियत जो है वो किस तरीके से शर्मसार यहाँ पे हो रही है। और इनका कहना है कि जिन लोगों ने इस तरीके से हमला किया था उन लोगों में 1-2 जो है वो पकड़ाए हैं और कुछ बाकी के जितने लोग थे वो फ़रार हैं। थाना से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों को पकड़ा जाए ताकि जब तक जो दोषी रहते हैं, जब तक जो इस तरीके का काम को अंजाम देते हैं, जब तक वो लोग जल्द से जल्द नहीं पकड़ाएँगे तब तक शायद इस तरीके से जो है वो मधुबनी में बार-बार जो है वो इस तरीके से होता ही रहेगा, इस तरीके से जो है गोली चलती ही रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।